Welcome to Storybean, where every story begins with real story. जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शानदार शहर बसा था जिसके आगे आज के बड़े बड़े महानगर भी शायद फीके पड़ जाएं। एक ऐसा शहर जहां सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में वो पूरा का पूरा शहर समुद्र की लहरों में समा गया। तो ये जो सवाल है ना, ये हजारों सालों से सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा माना जाता था, एक मिथक। लेकिन आज ये एक जीता जागता पुरातात्विक रहस्य बन चुका है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लहरों के नीचे क्या सच छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से। गुजरात के तट के पास भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम एक ऐसी खोज के लिए तैयार थी जो शायद इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल सकती थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लहरों के नीचे सदियों का एक गहरा राज उनका इंतजार कर रहा था। जैसी गोताखोरों ने समंदर के नीले पानी में छलांग लगाई, उनके सामने जो नजारा आया उसने उनकी सांसें ही रोक दी। रेत और समुद्री शैवाल के बीच उन्हें इंसानी हाथों से बनी विशाल संरचनाएं दिखाई दी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े पत्थर और उन पर की गई शानदार कारीगरी। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास की एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों सालों से यहाँ खामोशी से सो रही हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा शहर था जिसके निशान मिले थे? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, द्वापर युग में। कहानी तब शुरू होती है जब कंस के ससुर जरासंध के लगातार 17 हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। श्री कृष्ण अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा किला चाहते थे जिसे कोई भेद न सके। उन्होंने समुद्र देव वरुण की प्रार्थना की और उनसे एक सुरक्षित जमीन का टुकड़ा मांगा। वरुण देव ने उनकी प्रार्थना सुनी और समुद्र के बीच से 12 योजन भूमि, यानी आज के हिसाब से देखें तो लगभग 150 किलोमीटर जमीन उन्हें भेंट कर दी। ये एक दिव्य समझौता था, एक ऐसी नींव जिसे समुद्र की लहरों से ही उकेरा गया था। और सुनिए, ये कोई मामूली शहर नहीं बनना था। देवशिल्पी विश्वकर्मा को इसके निर्माण का काम सौंपा गया। भागवत पुराण के मुताबिक इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता की बराबरी शायद आज के सबसे बड़े महानगर भी न कर पाएं। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका की दीवारें सोने की थीं और फर्श चांदी के। शहर की सड़कें इतनी योजनाबद्ध तरीके से बनी थीं कि वे सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, जहां दूर दूर से व्यापार के लिए जहाज आते थे। पानी की सप्लाई के लिए एक ऐसा सिंचाई सिस्टम था जो उस युग में किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरे भरे बगीचों और जगमगाते बाजारों के साथ ऐसा लगता था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। लेकिन कहते हैं ना, जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद एक ऐसे श्राप की छाया में आ गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। द्वारका के भाग्य पर दरअसल 2 श्रापों की मोहर लगी थी। पहला श्राप मां गांधारी के टूटे हुए दिल से निकला था, जिन्होंने अपने 100 बेटों को खोने के बाद कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म होगा। और दूसरा श्राप मिला कृष्ण के बेटे सांब के अहंकार की वजह से, जब उसने ऋषियों का अपमान किया और उन्होंने यदुवंश के पूरे विनाश की भविष्यवाणी कर दी। और फिर होनी को कौन टाल सकता था? वो विनाशकारी भविष्यवाणी सच होने लगी। श्राप के असर से साम ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। अनहोनी के डर से उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी लोहे के एक टुकड़े से एक शिकारी ने तीर बनाया। उधर यदुवंशी अहंकार और नशे में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में लड़कर ही मर गए। आखिर में उसी शिकारी ने अनजाने में श्री कृष्ण पर उसी तीर से हमला कर दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, समुद्र अपनी दी हुई जमीन वापस लेने के लिए आगे बढ़ा और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में ही जिंदा रही, एक मिथक, एक कल्पना। लेकिन फिर आधुनिक युग में कुछ जुनूनी लोगों ने इस मिथक के पीछे छिपे सच को खोजने का बीड़ा उठाया। और ये एक ऐसा काम था जो नामुमकिन सा लग रहा था। और इस वैज्ञानिक खोज के नायक थे डॉक्टर S.R. राव, भारत के एक जाने माने समुद्री पुरातत्वविद।
जब पूरी दुनिया द्वारका को सिर्फ एक कहानी मान रही थी, डॉक्टर राव को यकीन था कि इन प्राचीन ग्रंथों में एक ऐतिहासिक सच्चाई दफन है, और बस इसी विश्वास ने उन्हें समुद्र की गहराइयों में उतरने की प्रेरणा दी। देखिए, ये सफर दशकों लंबा और मुश्किलों से भरा था। 1963 की शुरुआती खुदाई से लेकर 1979 में भारत की पहली अंडरवाटर आर्कियोलॉजी यूनिट बनाने तक डॉक्टर राव ने कभी हार नहीं मानी। 1983 से 92 के बीच उनकी टीम ने कम संसाधनों और टेक्नोलॉजी के बावजूद 12 अभियान चलाए। ये उनकी जिद ही थी जिसने इस भूली बिसरी कहानी को सच के इतने करीब ला दिया। और फिर सबूत मिलने शुरू हुए जिसने सबको हैरान कर दिया। गोताखोरों को समुद्र में लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार मिली। इसका ढांचा और बनावट देखकर ये साफ था कि ये कुदरत की बनाई हुई नहीं हो सकती। ये एक शहर की किलेबंदी थी और इसका जिक्र महाभारत में लिखे द्वारका से हूबहू मिलता था। खोज जब आगे बढ़ी तो 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे मिले। ये किसी आलीशान महल या किसी विशाल सरकारी इमारत के अवशेष थे जो उस शहर की शान की गवाही दे रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि लहरों के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के निशान दबे हुए थे। और शायद सबसे ठोस सबूतों में से एक थे ये 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। ये उस समय की एडवांस्ड समुद्री टेक्नोलॉजी का प्रमाण थे। ये एक साफ इशारा था कि ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक हलचल भरा बंदरगाह था जहां से दुनिया भर में व्यापार होता था। 21वीं सदी में इस खोज ने एक नया मोड़ लिया। अब जांच का तरीका पूरी तरह हाईटेक हो चुका था। एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी और डिजिटल मैपिंग की मदद से समुद्र की गहराइयों के वो राज खुलने लगे जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो नतीजे आए वे सच में चौंकाने वाले थे। कई कलाकृतियां ठीक 5000 साल पुरानी निकली जो सीधे सीधे महाभारत काल से मेल खाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ अवशेष तो 9000 साल पुराने थे, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले के। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये स्लाइड कथा और खोज को आमने सामने रखती है। ग्रंथ कहते हैं कि शहर समुद्र से ली गई जमीन पर बना था और जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी उस जगह पर जमीन के डूबने की पुष्टि करती हैं। कथाओं के अनुसार ये महाभारत के समय डूबा और कलाकृतियां 5000 साल पुरानी निकली हैं। एक सुनियोजित बंदरगाह का वर्णन और सोनार नक्शों में वो साफ साफ दिखाई देता है। ये कोई संयोग नहीं था, ये इतिहास और आस्था का एक अद्भुत संगम था। और हाल ही में 25 फरवरी 2024 को इस प्राचीन रहस्य को एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पवित्र स्थल पर स्कूबा डाइविंग करके श्रद्धांजलि अर्पित की। यह क्षण हमारी राष्ट्रीय विरासत और वैज्ञानिक खोज के संगम का प्रतीक बन गया। तो क्या द्वारका एक मिथ है या इतिहास? शायद सच ये है कि ये दोनों हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पौराणिक कथाओं में अक्सर बहुत गहरी सच्चाइयाँ छिपी होती हैं। द्वारका की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस समुद्र की गहराइयों से फिर से जाग रही है। Thanks for watching Storybean. See you in the next stories.